पिक्चर चालू करो बे। शासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। A few moments later. मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इश्क और प्यार का मजा लीजिए। यदि ये कानून पास हुआ तो ये लिख लीजिए, हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही शायद हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप ही गलत निकल गया। हम लोग लावारिस हो गए। बाप ही गलत निकल गया हम लोगों का। बदल दोगे क्या? क्यों नहीं बदलना पड़ेगा? सब कुछ बदल रहा है तो बाप भी बदलेगा। मोदी हिंदू एकता करता था बीजेपी, लेकिन अब हिंदू को बांट रही है। हम लोग मोदी को क्या मानते थे? भगवान मानते थे, अवतार। भगवान के लिए तो उसका सब बच्चा एक समान होता है। फिर भेदभाव जान दे करके बूथ पर खड़ा रहते हैं बीजेपी के लिए। आरएसएस में 6 साल से है एक्टिव। अच्छा क्या मिला हम लोग को? क्या मिलेगा? ठीक है, हम सह लेंगे, हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? आज जो नेता बहुत मजबूत है, एकदम है कि हमारा तो बेटा विदेश में पढ़ेगा। ठीक है, 2 पीढ़ी बाद 3 पीढ़ी बाद आप नेता नहीं रहिएगा, आपका बेटा कमजोर हो जाएगा। उसको इसी कानून में आना है, उस दिन उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग से इसमें नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी समय है। अगर आप वाकई में हिंदुत्व एकता की बात कर रहे हैं तो पूर्णतः भारत से इस बात के लिए आवाज उठना चाहिए, ना सिर्फ स्वर्ण समाज बल्कि जितने माने जाते हैं। परंतु उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं आशुतोष कुमार और बड़े बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। 150 रुपया देगा। बिल वापस लो, यूटीसी बिल वापस लो, समानता जिंदाबाद, समानता जिंदाबाद। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सबको मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार देता है। गारंटी क्या इस बिल के बाद समानता का अधिकार रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये बिल भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। अच्छा शायद ये भूल जाते हैं कि वापस इनको कीचड़ में ही रेंग रेंग कर जीना है। ये हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप ही गलत निकल गया। हम लोग लावारिस हो गए। ठीक है, बाप ही गलत निकल गया हम लोगों का। बदल दोगे क्या? क्यों नहीं बदलना पड़ेगा? सब कुछ बदल रहा है तो बाप भी बदलेगा। मोदी यदि वर्तमान सरकार द्वारा यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया तो जीवन पर्यंत अपने घर परिवार बंधु बांधवों सहित कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। अरे तू जा रही। देखिए, ये रूल सरकार ऐसे ही नहीं लाई है, ये बहुत एक गहरा षड्यंत्र है। सऊदी अरब में एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है उनकी, वहां अध्ययन होता है कि भारत में हमने इतने दिन राज किया, जबकि हम जहां कहीं भी गए, जिस देश को भी जीता, हमने बहुत जल्दी उसका इस्लामीकरण कर लिया। भारत में इतने दिन हमने राज किया, फिर भी यहाँ इतनी बड़ी तादाद में हिंदू कैसे बचे हुए हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात में, दुबई में, वहां बहुत बड़ी तादाद में लॉबिंग की जाती है। हिंदुओं के बहुत बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है, धर्माचार्यों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्वों को बुलाया जाता है। उनको हर तरह का मनोरंजन का सामान दिया जाता है, उनकी सीढ़ियां बनाई जाती हैं और उन्हें पैसा भी बहुत। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दिया जाता है, उन्हें बहुत ताकतवर बनाया जाता है और भारत के लिए षड्यंत्र शुरू किया जाता है। भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हवाला से व्यापार करते हैं, उनके गुप्त
उन्हें ब्लैकमेलिंग की तैयारी की जाती है। बहुत सारे बिजनेसमैनों को पैसे का लालच देकर, महिलाओं का लालच देकर बुलाया जाता है अरब जगत में। केवल यूनाइटेड अरब अमीरात या केवल सऊदी अरब में नहीं, अरब के जितने भी देश हैं, कोई किसी को कुवैत में बुलाया जाता है, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, और उन्हें पैसा कमवाया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है। फिर उनके माध्यम से भारत सरकार को प्रभावित करके, भारत के सभी नेताओं को प्रभावित करके ये बिल लाया जाता है ताकि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस समाज को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?